कान्हा का जन्म हुआ कारागार में। उसी रात पहुंचे गोकुल में। अब उत्सव, वो तो गोकुल में ही होना था ना। कैसे हुआ, कौन कौन आए और क्या कंस मामा इस सब में शांत बैठे रहे? चलिए कान्हा की मस्ती भरी कहानियों में सुनते हैं कहानी कृष्ण जन्मोत्सव और पूतना उद्धार, जिसे आप सुन सकते हैं एपिलॉग मीडिया वेबसाइट या अपने पसंदीदा पॉडकास्ट स्टेशन पर। गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ आज बहुत ही खुशी का दिन है। नगर में घोषणा की गई कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है। ज्योतिषियों और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। सभी तैयार होकर जन्मोत्सव के शुभ मंत्रोच्चार और अनुष्ठान में शामिल हुए। ब्राह्मणों को गैया दान, अनाज दान और स्वर्ण दान किया गया। सारे ब्राह्मणों ने लाला के अच्छे भाग्य के लिए वैदिक मंत्र बोले। घर के बाहर भेरी मतलब ड्रम और दुदुम्बियान मतलब ढोल वो भी बजाए जा रहे थे। घर के अंदर और बाहर चावल के आटे से रंगोली बनाई गई थी। गली और सड़कों पर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था। छतों और छज्जों पर बंधनवार दरवाजे हरे पत्तियों और फूलों से सजाए गए थे। सभी गायों, बैलों और बछड़ों को तेल और हल्दी का लेप लगाया गया था। उन्हें मोर पंख, रंगीन कपड़ों और सुनहरे हारों से सजाया गया। सभी ग्वाल नए वस्त्रों में तैयार होकर, सिर पर पगड़ियां बांधकर, भेंट गिफ्ट लेकर नंद महाराज के घर उनको बधाई देने आए। सभी गोपियां भी यशोदा की खुशी में शामिल होने बन ठन कर आई। गोपियां बालक को आशीर्वाद दे रही थी और तेल में हल्दी का लेप, दही, दूध तथा जल का मिक्सचर वो बनाकर लाला पर और अन्य सभी पर छिड़क रही थी। मधुर संगीत बज रहा था। जब ग्वालों ने गोपियों की लीला देखी तो उन्होंने भी दूध, दही, मक्खन सब पर छिड़कना शुरू कर दिया। फिर तो दोनों ओर से माखन फेंका जाने लगा। नंद महाराज यह लीलाएं देखकर बहुत खुश हो रहे थे। जन्मोत्सव के बाद नंद महाराज ने मथुरा जाकर कंस सरकार का कर यानी टैक्स भराने का कार्यक्रम बनाया। जाने से पहले उन्होंने विष्णु भगवान से उनके लाला का ध्यान रखने के लिए प्रार्थना की। ग्वालों को भी गोकुल की देखरेख करने की जिम्मेदारी दे दी। उन्हें तो पता ही नहीं था कि जिस विष्णु भगवान से वे अपने लाला की रक्षा कहने को कह रहे हैं, वे तो खुद ही विष्णु के अवतार हैं। नंद महाराज मथुरा आए हुए हैं। यह समाचार पाते ही वासुदेव उनसे मिलने आ गए। दोनों एक दूसरे को देखकर भाव विभोर यानी कि इमोशनल हो गए और एक दूसरे के गले लग गए। नंद को यह तो पता था कि बलराम वासुदेव के पुत्र हैं, क्योंकि वे रोहिणी के संतान थे और रोहिणी वासुदेव की पत्नी, हमने बताया था ना आपको। लेकिन कान्हा भी वासुदेव का बेटा है, यह उन्हें पता नहीं था, क्योंकि जब वासुदेव कृष्ण को गोकुल लाए थे तो योग माया से उनको बदला था। मगर तब नंद बाबा और यशोदा दोनों गहरी नींद में थे। नंद के घर में देख रेख में वासुदेव के दोनों पुत्र थे। वासुदेव ने बात ही बात में नंद से दोनों बालकों के बारे में पूछा। फिर उन्होंने गोकुल नगरी का हाल पूछा, नंद की गायों और अन्य पशुओं, उनके दाना पानी, घास आदि के बारे में भी जानकारी ली। यह भी पूछा कि गोकुल में सब शांति है ना, कोई उपद्रव तो नहीं है। अब आप समझ ही गए होंगे कि यह सब तो दरअसल वासुदेव नंद महाराज से लाला की कुशलता जानने के लिए पूछ रहे थे। वासुदेव को तो पता था कि कंस ने अपने असुरों से सभी नए जन्मे बच्चों को मार डालने का हुक्म दिया है। इसलिए वासुदेव नंद के घर के आसपास की सुरक्षा समझने के लिए इस तरह के प्रश्न पूछ रहे थे। वासुदेव को मन ही मन दुख भी था कि कृष्ण और बलराम को वे खुद अपने साथ नहीं रख सकते। उन्होंने महाराज नंद को सलाह भी दी कि वे अपना मथुरा का कर चुकाने का काम जल्दी खत्म कर गोकुल लौट जाएं, क्योंकि गोकुल में उत्पात हो सकता था। वासुदेव को पता था कि कंस उनके बेटे को मारना चाहता है।
और वे उसे सुरक्षित रखने के लिए नंद महाराज को जल्द ही अपने घर भेजना चाहते थे। वसुदेव की बात को नंद बाबा ने गहराई से लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि गोकुल में सभी सकुशल, मंगल और सुरक्षित रहे। जल्दी ही अपना काम खत्म कर वे ग्वालों के साथ गोकुल की ओर चल दिए। यहाँ गोकुलवासी हो तो नंद के घर के बाहर भीड़ लगाए रहते थे। अपने काम निपटा कर नन्हे लाला के साथ खेलने आ जाते थे। सांवले कान्हा का लुभावना रूप, उसकी सितारों की तरह जगमग करती आंखें और मीठी मुस्कान सबका मन मोह लेती थी। इधर मथुरा के दुष्ट राजा कंस ने योग माया की कही बात को याद रखते हुए अपने सारे राक्षसों को आदेश दिया कि वे जगह जगह जाकर वासुदेव के बालक की तलाश करें। सभी अपनी अपनी तरह से काम में लग गए। उनमें से एक बलशाली राक्षसी पूतना, उसको पता चल गया कि वासुदेव का बालक शायद गोकुल में है। कहा जाता है पूतना में 10 हाथियों जितनी ताकत थी और वह अपना वेश बदलकर और राक्षसी माया को रचने में होशियार भी थी। सो वे कंस के कहने पर गोकुल में बच्चों को मारने आ गई। कंस को विश्वास था गोकुल में जो भी बच्चा होगा उसे पूतना मार देगी और फिर उसका अपना खतरा दूर हो जाएगा। पूतना ने एक पक्षी का रूप धारण किया और शीघ्र ही गोकुल पहुंच गई। उसने कई नए जन्मे बच्चों को वासुदेव का पुत्र समझकर मार डाला। अब वह अपनी छाती पर जहर का लेप लगाकर एक सुंदर गोपी के रूप में सज धज कर माँ यशोदा के घर जा पहुंची। कृष्ण उस समय सिर्फ 6 दिन के थे। पूतना को गोपी के रूप में देखकर उन्होंने उसे पहचान लिया, लेकिन फिर लाला ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना यशोदा के पास आकर मीठी मीठी बातें करने लगी। मैया सोचने लगी, ये कौन सी गोपी है, अब तक तो कभी इसे देखा नहीं। मगर अगले ही पल सोचने लगी, अब पूछूंगी कौन हो तो कहीं नाराज ना हो जाए। यह सोच मैया हंस हंस कर उससे बतियाने लगी और फिर लाला को उसकी गोद में दे उसके लिए जलपान लेने अंदर चली गई। सुंदर नारी बनकर भवन में घुसी पूतना सोते हुए कृष्ण को गोद में लेकर घर से बाहर आई और दूर जाकर उन्हें जहर वाला दूध पिलाने लगी। मस्ती से दूध पीते कृष्ण ने राक्षसी पूतना की जान भी खींच ली। पूतना अपने मायावी गोपी रूप से बाहर आकर अपने असली राक्षसी रूप में आ गई और उसकी दर्द भरी कराहटों की तेज आवाज सुनकर गोकुलवासी घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। मरते वक्त उसका विशाल शरीर उछलकर मथुरा से कई कोस की दूरी में गिरा। पता है, क्योंकि कृष्ण ने पूतना का दूध पिया था, मतलब उन्हें एक माँ का हक दे दिया था। इसलिए राक्षसी पूतना को अपने सारे गलत कामों से कृष्ण ने माफ कर दिया और इसे हम कहते हैं पूतना को मोक्ष प्राप्त हो गया। पूतना के मरने पर लाला वहीं उनकी गोद में बैठकर खेलने लगे। कुछ देर बाद कान्हा को ढूंढते हुए गोकुलवासी उधर आए और उन्हें जल्दी से गोद में उठा लिया। मैया यशोदा ने तो उन्हें गौमूत्र से नहलाया। कहते हैं गौमूत्र मतलब गाय का यूरिन और वो अमृत समान माना जाता है। तो गौमूत्र से नहलाया, लाला की नजर उतारी और उनके लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे कृष्ण को सभी खतरों से दूर रखें और उनकी सुरक्षा करें। नंद महाराज मथुरा से लौटे ही थे। उन्हें वासुदेव की कई सारी बातें याद आ गईं। नंद बाबा ने झट से कान्हा को गोद में उठाया और अपने गले से लगाया और भगवान का धन्यवाद किया कि लाला सकुशल था। तो आज हमने कान्हा की मस्ती भरी कहानियों में सुना कि खेल ही खेल में कान्हा ने कैसे पूतना का उद्धार कर दिया। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे कि पूतना के मारे जाने का समाचार मिलने पर कंस ने आगे क्या किया। अब कौन से राक्षसों को भेजा होगा कंस ने कान्हा को मारने के लिए, और यशोदा मैया और नंद महाराज किस तरह अपने बच्चों की सुरक्षा की कोशिश करते हैं। तो सुनते रहिए कान्हा की मस्ती भरी कहानियां एपीलॉग मीडिया वेबसाइट या अपने पसंदीदा